की रात को अचानक शेरलिन चोपड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। कहाँ? ओशिवरा पुलिस चौकी में। तो मैं धन्यवाद देती हूँ अंबोली पुलिस को जिन्होंने मेरी शिकायत दर्ज की और राखी सावंत और उनकी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अब मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाती हूँ। क्रोनोलॉजी यानी 1 by 1 इवेंट्स की जो चेन है वो समझाती हूँ। सबसे पहले मैं कहाँ गई? एग्जैक्टली सही जवाब मैं गई थी जुहू पुलिस चौकी। कब? 3 नवंबर के दिन राखी सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज करने। जुहू पुलिस चौकी ने क्या कहा? कहा सॉरी मैडम, हम ये शिकायत नहीं ले सकते। मैंने पूछा क्यों? तो कहा कि घटना स्थल उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। घटना स्थल क्या है? फिटनेस फर्स्ट। ये वो जिम है जिसके बाहर राखी सावंत ने कई इंटरव्यूज़ के दौरान मेरी अश्लील तस्वीरें, वस्त्रहीन अभद्र वीडियोस मीडिया को साझा किए, पब्लिक प्लेटफॉर्म में दर्शाया। इसके अलावा उन्होंने मेरे लिए कई सारी अभद्र, अश्लील, गंदी, घिनौनी टिप्पणियाँ की। तो मैंने कहा ओके सर, नो प्रॉब्लम, मुझे क्या करना चाहिए बताइए। उन्होंने कहा आप ओशिवरा पुलिस चौकी जाइए। मैं वहाँ गई। ये देखिए ओशिवरा पुलिस चौकी। शिकायत लेकर मैं वहाँ गई 7 नवंबर के दिन राखी सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज करने। ओशिवरा पुलिस चौकी ने क्या कहा? कहा सॉरी, हम आपकी शिकायत नहीं ले सकते। मैंने पूछा क्यों? कहा घटना स्थल हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। मैंने पूछा मैम, जुहू पुलिस चौकी ने भी यही कहा, आप भी यही कह रहे हैं, तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? उन्होंने कहा एक काम करो, आप अंबोली पुलिस चौकी जाओ, क्योंकि ये जो फिटनेस फर्स्ट जिम है ये सब टीवी लेन में है, तो ये अंबोली जुरिस्डिक्शन में आता है। मैंने कहा मैम, ये जो अपराध है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, प्रसारित हो चुका है, तो क्या फ़र्क पड़ता है जुरिस्डिक्शन कहाँ का है, जुरिस्डिक्शन बैठता है कि नहीं बैठता है, आप शिकायत दर्ज कीजिए ना मेरी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलता है, जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर घटना स्थल हो तो ही हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ये कानून कहता है। उन्होंने मुझको समझाया। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उस दिन मैं वहाँ से सीधे गई अंबोली पुलिस चौकी पर। तारीख देख सकते हैं 7 नवंबर। तो वहाँ पर मैंने ये शिकायत दर्ज की। मैंने कहा सर, अब आप तो प्लीज़ मत बोलिए कि यहाँ मेरी शिकायत दर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि फिटनेस फर्स्ट जिम अंबोली जुरिस्डिक्शन में आता है, निश्चित रूप से आता है। प्लीज़ सर, मैं थक चुकी हूँ, दर ठोकरें खाकर मैं थक चुकी हूँ, प्लीज़ मेरी शिकायत दर्ज कीजिए। उन्होंने कहा बेशक आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी। उसके बाद मुझको अगले दिन बुलाया, बयान लिया, सबूत मांगे मुझसे। मैंने सारे सबूत सोशल मीडिया में से निकाल कर उनको दिए। उन्होंने उन सबूतों की पुष्टि की। उसके बाद एफआईआर दर्ज किया राखी सावंत और उनके वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ। उसके बाद क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट आती है। और वो ट्विस्ट क्या है? 9 नवंबर की रात को अचानक शेरलिन चोपड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। कहाँ? ओशिवरा पुलिस चौकी में। मैं परेशान, अरे ये क्या हो गया रातों रात, ये कैसे हो गया? तो मेरी समझ के बाहर है ये। जब मैं गई थी वहां पर, ओशिवरा पुलिस चौकी ने क्या कहा? अगर घटना स्थल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर हो तो हम शिकायत दर्ज नहीं कर सकते, ये कहा था ना। जब राखी सावंत उसके वकील के साथ गई तो उन्होंने ये बात नहीं रखी उनके सामने।
अरे शर्लिन चोपड़ा ने आपके बारे में जो कुछ कहा, कहाँ कहा? जुहू में कहा ना? तो जाइए जुहू पुलिस चौकी। दिन हम सब आम तौर पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अबे ओ गंजी, अबे ओ गेंडी, चल, इस तरह हम बात करते हैं। तो फिर लगाओ, सब पर लगाओ, IPC 509 की धारा सब पर लगाओ। मैं जानना चाहती हूं कि 9 नवंबर की रात को किसका कॉल गया था ओशिवरा पुलिस चौकी पर, किस तरह का दबाव बनाया गया था ओशिवरा पुलिस पर, किस तरह का दबाव बनाया गया था, किसका कॉल गया था, मैं जानना चाह रही हूं। रातों रात शिकायत दर्ज हो जाती है, FIR दर्ज हो जाती है, क्यों? इतनी घाई क्यों थी और ऐसी क्या मजबूरी थी? बताइए।